हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं बायोलॉजी का क्लास ले रहा था। प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व पेपर करा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हो टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए या आने वाले एग्जाम जीआईसी, एलटी ग्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा फ्रेंड, क्योंकि ये सारे 10 से 15 साल के पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है जो लैंग्वेज चेंज करके अक्सर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। वायरस का और बैक्टीरिया का करा चुका हूँ और फंजाई का आज लास्ट क्लास ले रहा हूँ। 2 क्लास ऑलरेडी मैंने फंजाई की 3 क्लास ऑलरेडी करा चुका है, आज लास्ट क्लास कर रहा हूं। ठीक है, टोटल 138 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो अक्सर सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे यूपीपीसीएस के हो, यूपीएससी के हो, आपके टीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, जीआईसी हो। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबड़ का काम करने वाला है क्लास फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से किसी भी कंपटीशन के लिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाई डॉक्टर जेके, DRJK। ठीक है फ्रेंड, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है 3 पार्ट करा चुका हूं, आज चौथा पार्ट करा रहा हूं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 106 है, राइजोपस बिलोंग टू विच क्लास। तो राइजोपस एक फंजाई है फ्रेंड, ये किस क्लास में है। तो आपको पहले मैं बताता हूं कि फंजाई जो है 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इसको, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस को कभी कभी कॉमनली पूछ देता है क्या बोलते हैं। फाइकोमाइसिटिस अलगे की तरह लगती है, मतलब स्ट्रक्चर, तो उसको अलगल फंजाई बोलते हैं। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस को। एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई बोलते हैं। आपके बैसिडियोमाइसिटिस को क्लब फंजाई बोलते हैं, या गिल फंजाई बोलते हैं, या ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। इसी में मशरूम आता है। ठीक है, और आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस को फंजाई इम्परफेक्ट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल हम आपको ट्रिक द्वारा याद कराते हैं फ्रेंड, जैसे एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइटिसिस में जो 3 मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वही बस याद करा रहे हैं। तो राम याद करिए एस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस के लिए, सॉरी। पहला ग्रुप है फाइकोमाइसिटिस जिसमें अलगल फंजाई आते हैं। फाइकोमाइसिटिस में राम, RAM मतलब राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर। आर से राइजोपस, एल्बिगो, ए से यम से मकर, MUCUR मकर। तो यहाँ पे राइजोपस ही पूछा है, तो राइजोपस किस में आएगा? फाइकोमाइसिटिस ग्रुप में। ठीक है, ऐसे एस्कोमाइसिटिस का मैं एग्जांपल याद कराता हूँ फ्रेंड। नया कलर पेंसिल, नया मतलब NYA, नया। तो N से न्यूरोस्पोरा, Y से ईस्ट, ठीक है, A से एस्परजिलस, कलर से जो है क्लेविसेप, और पेंसिल से पेंसिलियम। तो नया कलर पेंसिल, ये एस्कोमाइसिटिस ग्रुप के हैं। ऐसे बैसिडियोमाइसिटिस में जो 3 मेन एग्जांपल पूछे जाते हैं वो आपके हैं पुआ, PUA, पुआ से याद करिए। P से पक्सिनिया, U से यूस्टिलेगो, A से एगेरिकस मतलब मशरूम ग्रुप के लोग फंजाई आते हैं इसमें। उसे ही आपके ड्यूटेरोमाइसिटिस में एक्ट, ACT से याद करिए। A से हो गया अल्टरनेरिया, और C से होगा कोलेटो ट्राइकम जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिसीज काज करता है। उसके बाद ACT, T से ट्राइकोडर्मा, जिससे दांत खाद खुजली होती है फ्रेंड, ट्राइकोडर्मा। तो ऐसे एग्जांपल सहित आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो राइजोपस मैंने किसे बोला था? राम किस में थे? फाइकोमाइसिटिस में। ठीक है, राइजोपस, एल्बिगो और मकर। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस। ठीक है फ्रेंड, फाइकोमाइसिटिस ग्रुप में आ गए आपके राइजोपस। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट आर प्रोड्यूस व्हेन ग्लूकोज फर्मेंटेटेड इन ईस्ट। पता है आप लोग को ईस्ट किस ग्रुप में आता है? नया कलर पेंसिल। नया कलर पेंसिल मतलब न्यूरोस्पोरा ईस्ट, एस्परजिलस और क्लेविसेप पेंसिलिनियम। तो ये आते हैं आपके एस्कोमाइसिटिस में। दिया है कि ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन करते हैं, तो ग्लूकोज मतलब C6H12O6, इसका फर्मेंटेशन हम करते हैं ईस्ट के प्रेजेंट में। ठीक है फ्रेंड, ईस्ट के प्रेजेंट में क्या होता है? इसमें ईस्ट एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जाइमेज एंजाइम। कभी कभी पूछ लेता है कि ईस्ट कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है जिससे फर्मेंटेशन होती है, किण्वन होता है। तो ये जाइमेज एंजाइम। तो बनता क्या है आपका? C2H5OH,
इथेनॉल बनता है फ्रेंड, इथेनॉल से शराब बनती है, ठीक है, वाइन बनती है, बियर बनता है आपका, ठीक है, और ये बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने में भी यूज होता है, ठीक है, इथेनॉल बन गया, और प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो ऑप्शन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया है वही ऑप्शन सही जाएगा। फिर आ जाइए डिस्कवरर ऑफ हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म प्रॉपर्टी कुछ फंगस में होती है, पहली बार जो है जो साइंटिस्ट थे डिस्कवरर ही पूछा है, वो नाम था उनका एफ ब्लैक्सली, ठीक है, ब्लैक्सली, एफ ब्लैक्सली पहली बार जो है मकर फंजाई पे काम कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक रिप्रोडक्शन देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसमें जो है दोनों फंजाई तो दिखने में एक्सटर्नली एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें स्टेन थी, एक माइनस स्टेन था, एक प्लस स्टेन था, तो माइनस स्टेन था वो मेल था, और जो मेल माने थे उन्होंने, और जो प्लस स्टेन थी वो फीमेल थी, ठीक है, तो दोनों के मिलने से हाइफी के द्वारा, हुक द्वारा, क्लैंप हुक कभी बताएंगे, तो उसके द्वारा जो है इनका रिप्रोडक्शन होता था, तो दो डिफरेंट, एक ही प्रजाति में दो डिफरेंट जो है प्रजातियां मिल रही थी, पॉजिटिव स्टेन और नेगेटिव स्टेन, उसी को हेट्रोथैलिज्म टर्म दिए थे, ये थे एफ ब्लैक्सली ने, ठीक है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 109, व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर इज काज्ड बाय, तो व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर जितने रस्ट डिसीज होते हैं फ्रेंड, वो होती हैं आपकी यूस्टिलैगो से, यूस्टिलैगो किस ग्रुप में आता है, यूस्टिलैगो पुआ, PUO, ये बेसिडोमाइसिटीज में आती है, ठीक है, यूस्टिलैगो सॉरी यूस्टिलैगो नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा एल्बिगो कैंडिडा, एल्बिगो कैंडिडा से सारे रस्ट डिसीज होते हैं, ठीक है, व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर काज्ड बाय एल्बिगो कैंडिडा। कुर्सीफर में कौन कौन फल आते हैं, मस्टर्ड, सरसों आएगा, आपके गाजर, कैरेट आएगी, रेडिश आएगा, टर्निप, हल्दी आएंगे, तो इन सब में जो रोग लगता है वो एल्बिगो कैंडिडा से व्हाइट रस्ट ऑफ, सफेद सफेद पत्तियों में धब्बे पड़ने लगते हैं, स्पॉट पड़ने लगते हैं, और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। पेंसिलियम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलियम एक एंटीबायोटिक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलियम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो पेंसिलियम पे एक एंटीबॉडी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने पहली बार एक फंगस पे काम कर रहे थे, वो फंगस का नाम था पेंसिलियम नोडेटम, ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, तरल पदार्थ जो अदर बैक्टीरिया के ग्रोथ, जीवाणु के ग्रोथ को रोक दे रहे हैं, मतलब उन्हें किल कर रहे हैं, तो उसका नाम पेंसिलियम दिया गया, इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1928 में शायद, ठीक है। ये किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था आपका पेंसिलियम। एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ पेंसिलियम फर्स्ट नोटेड बाय, तो किसने नोट किया था फ्रेंड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहली बार काम किए इस पे, और उन्होंने देखा कि इसकी एंटीबायोटिक नेचर है, जो प्रोड्यूस हो रही है केमिकल, वो जो है जीवाणु को मारने में मदद कर रही है, मतलब उनका ग्रोथ को रोक दे रही है, सीज कर दे रही है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, तो पहली बार किस में डिस्कवर्ड हुआ था, कई फंजाई का ऑप्शन दिया है नाम, तो मकर में ब्लैक्सली, तभी मैं बताया था ब्लैक्सली ने पहले म्यूकर पे फंगस पे काम कर रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे, उन्होंने देखा कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो अलग अलग प्रजाति, एक ही स्पीसीज में दो सब स्पीसीज है, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, बट एक्सटर्नली वो नहीं दिख रहे थे, इसलिए इसको हेट्रोथैलिज्म बोला गया था। फिर आ जाइए कप से फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प जो बनती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एपोथेसियम, ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हैं उसको, एपोथेसियम, इसको बोलते हैं एपोथेसियम, याद रखिएगा, याद करने वाला पॉइंट है। जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसको एस्कोकार्प कहते हैं या कप शेप स्ट्रक्चर होती है, उसको एपोथेसियम कॉमनली बोलते हैं। फिर यदि कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वाल, जो फंगस की सेल वाल है उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड, तो काइटिन पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, काइटिन पाई जाती है फंगस के सेल वॉल में। फंगस यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज, जो प्लांट में डिसीज होती है उसको रोकने के लिए कोई फंगस यूज करते हैं, तो वो फंगस होती है आपकी ट्राइकोडर्मा विरिडी, याद रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं ट्राइकोडर्मा सिर्फ दांत खुजली काज करती है, ऐसा नहीं है। ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक स्पीसीज का नाम याद रखिएगा, विरिडी होती है, ट्राइकोडर्मा
वेरिडी ये जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है प्लांट में डिसीज ना होने पाए, ऐसा फंगस है। ठीक है, उसके बाद मैचिंग पूछा था, एनुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। एनुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किससे होता है फ्रेंड? ये होता है जेंथोमोनास मालवेसियरम से। ठीक है, उसके बाद लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, कपास में जो है लीफ पे स्पॉट बनने लगती है, होती है अल्टरनेरिया लिनाई से। ठीक है, उसके बाद रेड रॉट ऑफ शुगर केन मैंने बताया कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। कोलेटोट्राइकम फल्केटम ये अक्सर पूछता है। रेड रॉट ऑफ गन्ने में सबसे ज्यादा कौन सी रोग होती है? तो इसी से होती है फंगस से, कोलेटोट्राइकम फल्केटम से। ठीक है, जिसको रेड रॉट ऑफ शुगर केन कहते हैं। शुगर की ग्रोथ रुक जाती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल एवल द ग्राउंड। मशरूम जो हम लोग खाते हैं, मशरूम में प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है फ्रेंड, और ये एगेरिकस ग्रुप में पाई जाती है। एगेरिकस मतलब बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में जो एगेरिकस है उसके 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सारी प्रजातियां खाई नहीं जाती, उसमें 90% टॉक्सिक होती हैं। लेकिन जो ईडेबल होती है वो एगेरिकस की, एगेरिकस बाइस्पोरस है और भी कई स्पीसीज है, मार्सिला है, ये सब ईडेबल मशरूम है, खाने योग्य। तो इसमें पूछा है कि जो मशरूम जो उगता है, जो ऊपर के पार्ट है छाता जैसा दिखता है अम्ब्रेलर लाइक, उसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऊपर को जो दिखता है तो उसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं। ठीक है, बेसिडियोकार्प। ठीक है फ्रेंड, बेसिडियोकार्प। फिर है माइकोराइजा रिप्रेजेंट। माइकोराइजा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो माइकोराइजा मतलब होता है कोई भी फंगस, फंजाई, कोई लार्ज प्लांट मतलब होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रूट के साथ सिम्बियोटिक रहे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? एक साथ मिलजुल के रहे, तो उन्हीं को माइकोराइजा कहते हैं। फंगस अक्सर लार्ज रूट के साथ जो है एसोसिएशन करते हैं। तो सिम्बियोटिक विथ सिम्बियोसिस ऑफ फंगस एंड लार्ज रूट के साथ, प्लांट के रूट के साथ फंगस का एसोसिएशन हो गया, वही माइकोराइजल बनाते हैं। फिर है एल्बिगो। एल्बिगो क्या है फ्रेंड? एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कौन सा डिसीज काज करता है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ठीक है, तो रस्ट डिसीज, इसमें जो ऑप्शन दिया था डिसीज के नाम दिए थे, तो व्हाइट रस्ट डिसीज काज बाई एल्बिगो। ये किस ग्रुप में आते हैं एल्बिगो? व्हाइट रस्ट डिसीज। ठीक है फ्रेंड, व्हाइट रस्ट डिसीज। फिर अब फंजाई इम्परफेक्ट ड्यूट्रियोमाइसिस, तो मैंने चौथा ग्रुप बताया था ड्यूट्रियोमाइसिटिस, जिसको फंजाई इम्परफेक्ट भी कॉमनली बोलते हैं। इसमें क्या कमी होती है? लाइक पूछा है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, इसमें सिर्फ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और आपके ऐसे बेसिडोमाइसिटिस ग्रुप है जो मशरूम वाली ग्रुप है, उसमें सिर्फ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्सुअल एब्सेंट होती है। यहाँ पे क्या एब्सेंट होगी? ड्यूट्रियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक होती है। ठीक है फ्रेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक होती है। रिजर्व फूड मटेरियल फॉर फंजाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व फूड मटेरियल फंजाई में ग्लाइकोजन और ऑयल होता है। अगर ऑप्शन में ग्लाइकोजन दिया है तो ग्लाइकोजन दीजिएगा, ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन एंड ऑयल दिया है तो ग्लाइकोजन एंड ऑयल मारिएगा। ठीक है फ्रेंड, कभी कभी कहता है एक ऑप्शन में ग्लाइकोजन दे देता है, दूसरे ऑप्शन में ग्लाइकोजन एंड ऑयल दे देता है, तो ग्लाइकोजन एंड ऑयल मारिएगा। वैसे नॉर्मली मेजर पार्ट ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही फंजाई में फूड स्टोर होती हैं। फिर फंजाई आर ऑलवेज दिखा है, तो इसमें ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप कई ऑप्शन दिए थे, तो ये आ जाएगा हेटेरोट्रॉप। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ। फंजाई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये सूक्ष्म जीवी होते हैं फ्रेंड। ठीक है, धागे नामक स्ट्रक्चर होते हैं और हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन हमेशा दूसरों से ही लेते हैं, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ के ये कुछ तो सेप्रोफिटिक होते हैं, सड़े गले चीजों पे उगते हैं, वहीं से भोजन लेते हैं। कुछ पैरासाइटिक होते हैं जो परजीवी मतलब दूसरे से भोजन लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनेडिया अकर इन। ठीक है, कोनेडिया द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? जैसे मैंने बताया था आपका जो स्पोर पाई जाती थी जो मोटाइल स्पोर होती थी कुछ फंजाई में, लेकिन ऐसे ही कोनेडिया जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर पाया जाता है ये इमोटाइल होती है, मतलब मूवेबल नहीं होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 123 नंबर क्वेश्चन पे फ्रेंड,
वो है ईस्ट दिया है और क्लेमाइडोमोनास दिया और पेंसिलियम दिया है। तो पेंसिलियम की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेंसिलियम मतलब एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में, तो इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कोनेडिया बनती है, तो ये कोनेडिया इमोटाइल होती है, तो ये पेनिसिलियम में पाई जाती है, पेनिसिलियम में, ठीक है। पेनिसिलियम एक फंजाई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। देखिए अभी टीजीटी में पूछा है क्वेश्चन, इसके पहले एलटी ग्रेड में देखिए सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज करके पूछा था। अभी क्या पूछा था? अभी पूछा था सेक्सुअल किसमें, ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या लैक है, तो मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये ऑप्शन से क्वेश्चन देखिए नया फ्रेम कर दिया दूसरे एग्जाम में। अब टीजीटी में पूछ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, तो ऑप्शन क्या जाएगा? ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ऐसे पूछ लेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कोई नया एग्जाम बना है, यही पेपर देखा और उसको नया क्वेश्चन बनाना है, रिपीट नहीं करना है, तो सेक्सुअल की जगह ए लगा दिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, आंसर बदल गया, बेसिडोमाइसिटीज ग्रुप हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी। आप एक बार सॉल्व करके प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दिमाग में घूम जाएंगे एक बार ना, तो आपको पेपर करने में बहुत आसानी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड, स्टडी बाई DRJK, डॉक्टर JK। फिर आ जाइए, मेंबर ऑफ विच ग्रुप यूज मेकिंग बियर। देखिए अब सेचरोमाइसिटीज सर्विसी जो ईस्ट का फंगस है, ईस्ट ग्रुप का, ईस्ट किस में आता है? नया कलर पेंसिल, एस्कोमाइसिटीज जिसको सैक फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि बियर बनाने के लिए, अभी मैंने बताया इथेनॉल जब बना ग्लूकोज से, तो इथेनॉल किस में यूज होता है? बियर बनाने में, आपका ड्रिंक्स बनाने में, वाइन बनाने में, शराब बनाने में और बेकरी इंडस्ट्री में। तो वो मेंबर ऑफ विच ग्रुप, कौन सी ग्रुप में आती है? जो ईस्ट आती है आपकी एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में। तो ग्रुप पूछा है तो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में। अगर फंजाई का नाम पूछेगा ईस्ट, और डिटेल में पूछता है सेचरोमाइसिटीज सर्विसी होती है, वो कौन सी एंजाइम सीक्रेट करती है? ईस्ट जाइमेज एंजाइम, ठीक है, जिससे फर्मेंटेशन किण्वन होता है। देखिए अब पूछ लिया इन ईस्ट सेल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नेट एटीपी। तो जो यहाँ पे जो रिएक्शन मैंने दिखाया था, ग्लूकोज ईस्ट के प्रेजेंट में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, तो यहाँ जो एटीपी निकालता है, याद रखना 36 एटीपी निकालती है, ठीक है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। उसके बाद है बेसिडियोकार्प ऑफ ए फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोकार्प, मैंने अभी बताया फ्रेंड। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल एबो द ग्राउंड, माने मशरूम जो हम लोग खाते हैं उसका जो है विजिबल पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर दिखता है, छातानुमा स्ट्रक्चर, उसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं। अब वही चीज फिर से पूछ लिया दूसरे एग्जाम में, बेसिडियोकार्प ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, तो ये कौन सी है? बेसिडियोकार्प ऑफ फ्रूटिंग बॉडी मशरूम की, ठीक है। मशरूम देगा या तो आपका एगेरिकस दे देगा ऑप्शन में, एगेरिकस, ठीक है, एगेरिकस, स्पेलिंग देख लीजिएगा। फिर है पक्सिनिया कास, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस, पक्सिनिया ग्रेमिनिस क्या कास करता है फ्रेंड? हाँ ऑप्शन बताइए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पक्सिनिया पहले बता दीजिए किस ग्रुप में आता है? मैंने बताया था पक्सिनिया किस ग्रुप में आता है? पूरा बताया था मैंने, बेसिडोमाइसिटीज ग्रुप में आता है। पक्सिनिया से कौन सी बीमारी होती है फ्रेंड? पक्सिनिया से कौन सी बीमारी होती है बताइए आप लोग? रस्ट डिसीज होती है, ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, ब्लैक रस्ट, जितने रस्ट वाले बीमारी हैं, जैसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का अल्बिगो था, ऐसे ही ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट में पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी आती है, और ब्लैक रस्ट ऑफ ओट पूछे तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस एवेनिया आएगी, ठीक है। तो ये आ जाती है आपकी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनियस कास करती है। विच आर इडिबल फंजाई, इडिबल फंजाई मैंने अभी बताया था फ्रेंड, जो एगेरिकस ग्रुप की स्पीसीज आए जो इडिबल हो, जैसे एगेरिकस बाइस्पोरा हो गया, तो इसमें ऑप्शन में अक्सर देता है एगेरिकस ही दे देता है। मार्सिलिया हो गए, जिसको माइक्रेला भी हिंदी में बोलते हैं, तो ये सब कुछ स्पीसीज हैं जो इडिबल फंजाई हैं, तो यहाँ पे एगेरिकस आ जाएगी, एगेरिकस। अगर ज़्यादा डिटेल गया तो एगेरिकस बाइस्पोरस, स्पोरस। फिर विच फंगस इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, देखिए सेम क्वेश्चन
पहले पूछ चुका है, वही चीज जो है दूसरे एग्जामों में सेम पूछ दिया। कौन सी फंगस है जो बियर बनाने में यूज, ब्रेड मेकिंग में यूज करता है। ब्रेड मतलब पावरोटी, पावरोटी भी किण्वन द्वारा यूज होती है। तो जहां किण्वन हो रही है, फर्मेंटेशन हो रही है, वहां या बियर बनेगी या वाइन बनेगी या ब्रेड बनेगी। तो कौन सी फंगस होती है, एस्कोमाइसिटिस ग्रुप की ईस्ट होती है। तो यहाँ पे ईस्ट न देके ईस्ट का नाम दिया है सैचरोमाइसिटिस सेर्विसी, ठीक है। उसके बाद व्हाइट रस्ट डिसीज, अभी बताया मैंने, व्हाइट रस्ट डिसीज एल्बिगो से होती है। किससे होती है, एल्बिगो कैंडिडा से। एल्बिगो किस में आता है, फाइकोमाइसिटिस एल्गल ग्रुप में, ठीक है, जिसमें राइजोपस आता है। उसके बाद आ जाइए, विच ईस्ट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। अब ईस्ट का नाम पूछ लिया है, देखिए क्वेश्चन वही चीज है, बस लैंग्वेज चेंज हो रहे हैं। तो क्या नाम है उसका, सैचरोमाइसिटिस सर्विसी, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा फ्रेंड, सर्विसी। उसके बाद है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इसमें कई बैक्टीरिया को क्वेश्चन एक आ गया है, चैप्टर वाइज वैसे मैं करा रहा हूं। तो इसमें दिया था रॉड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो सारे प्रकार के बैक्टीरिया से रोग होते हैं फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉड शेप बैक्टीरिया से होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाता है। उसके बाद है एस्कोमाइसिटिस क्लास कॉमनली नोन एज। ये मैंने बता दिया चारों का कॉमन नेम, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, एस्कोमाइसिटिस को कॉमनली क्या बोलते हैं। तो मैंने बताया था फाइकोमाइसिटिस को अलगल फंजाई बोलते हैं, एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई, बेसिडोमाइसिटिस को क्लब फंजाई और ड्यूट्रोमाइसिटिस को फंजाई इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट फंजाई। तो एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई बोलते हैं, सैक फंजाई, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए मूरीफॉर्म कोनेडिया। अभी मैंने बताया था कोनेडिया जो फॉर्म होती थी वो ऑप्शन के हिसाब से पेंसिलिन था, और जो कोनेडिया होती है इमोबाइल होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। तो ये म्यूरीफॉर्म किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन में देखिएगा, उसके हिसाब से मारिएगा फ्रेंड। तो ऑप्शन में दिया है अल्टरनेरिया, राइजोपस, एगेरिकस, एस्परजिलस। तो राइजोपस की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, जो कोनेडिया बनाती है, तो उसी को बोला जाता है म्यूरीफॉर्म, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो राइजोपस में म्यूरीफॉर्म कोनेडिया पाई जाती है, राइजोपस, ठीक है फ्रेंड। ये फाइकोमाइसिटिस ग्रुप का है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होती है फ्रेंड, ठीक है। अर्ली एक होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है किससे फ्रेंड, और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होती है। देखिए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है आपकी अल्टरनेरिया सोलेनी से, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है आपकी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से, ठीक है, फाइटोप्थेरा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है अल्टरनेरिया, अर्ली मतलब जल्दी और ए मतलब पहले आ गया, अल्टरनेरिया सोलेनेसी, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनी या अल्टरनेरिया सोलेनेसी से। और लेट ब्लाइट पूछे तो लेट मतलब बाद में, तो पी ए के बाद आता है ना बहुत, तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आज का क्वेश्चन है कि क्लैम्प कनेक्शन वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, किसने क्लैम्प कनेक्शन पहली बार ऑब्जर्व किया था, तो किसने ऑब्जर्व किया था फ्रेंड, वो थे हॉफमैन ने, ठीक है, HOFFMAN, हॉफमैन ने। क्लैम्प कनेक्शन होता क्या है, तो जब फंगस में, अभी हेट्रोथैलिज्म बताया ब्लैक स्ली ने खोज किया था, तो जब फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए कुछ फंगस में उनके हाइफी द्वारा हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है, उसी को क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। जो या तो जब पैरासाइटिक होती है तो होस्ट को पकड़ने में इसको हेल्प करती है, ठीक है। तो हॉफमैन ने डिस्कवर किया था। उम्मीद है फ्रेंड आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, कोई चीज न समझ में आई हो तो हमें कमेंट करिएगा, और हम और इम्प्रूव करेंगे और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखते हैं फ्रेंड, ताकि आप लोग का कम टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस हो। मैं 40 क्वेश्चन लगभग 20 से 25 मिनट में करवा देता हूं आपका, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों और इस पे और वर्क करें, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।